कितने जिले हैं? क्या हुआ इसका? कितने जिले हैं? 38। पक्का? आपसे ज्यादा जानते हैं। अरे बहुत धन्यवाद। आप इतना घूमे हैं कन्हैया जितना आपको बताया। 2019 अरे आप पर्सनल हो रहे हैं महाराज, हमसे रिश्तेदारी करनी है क्या आपको? पर्सनल काहे हो रहे हैं? 2019 में मैं मिला, बेगूसराय में थे। 29 में? 29 अभी आया भी नहीं है, गड़बड़ा रहे हैं महाराज। 19 में मिले। 19 में ही बोला, 19 बोला। ध्यान से, बहुत संयम होके। देश की मीडिया का जुबान लड़खड़ाना नहीं चाहिए, हम यही संयत होके 2019 में मिला जी। और ये गांव में घूम रहे थे, प्रचार कर रहे थे, मंदिर से निकल रहे थे। तो मैंने कहा सीपीआई से लड़ रहे हैं, मंदिर से निकले। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। बोले कुछ काम जो है जनता के लिए भी करने पड़ते हैं, जनता की भावनाओं के लिए करने था। मेरा मानना ना मानना कुछ और हो सकता है, लेकिन मैं मंदिर गया था। अच्छा जवाब दिया आपने, कोई बुराई नहीं उसमें। लेकिन सवाल यह है कि बिहार में क्या होगा, ये मैं जानना चाहता हूं आपसे। वो बिहार का मुद्दा था, तो बिहार में सरकार किसकी बन रही है? सबही गड़बड़ा गया। आपको सरकार का डिफेंड करने में बिहार का नंबर ही नहीं आ पाया। चलिए आपने पूछा है। मैं कोई पूछना चाहता हूं, मैं बता। प्रशांत जी तो आपकी बहुत प्रतिभाशाली बताते हैं। नहीं, बहुत धन्यवाद। सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली आप ही बताते हैं। मुझे प्रशांत जी ने अपना जो है समर्थन दिया है, उसके लिए उनका धन्यवाद। और प्रशांत जी को कल हम लाठी खाते हुए देखे तो उनको हम विशेष रूप से बधाई देते हैं। वो कहते थे कि धरना प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन कल लाठी खा रहे थे। तो ये जो उन्होंने दिखाया है, इसके लिए उनको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरा, आपने कहा कि बिहार में क्या होगा। देखिए, बिहार में इस बार बदलाव होगा। और बदलाव क्यों होगा? क्योंकि बिहार के लोग पलायन से मजबूर हैं। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खराब है, शिक्षा व्यवस्था की हालत खराब है। आज भी 3 साल में लोगों को डिग्री नहीं मिलती है, 5 साल में डिग्री मिलती है। बिहार की कानून व्यवस्था को देख लीजिए। आज पटना की सड़कों पर बिहार के विद्यार्थी जो अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई। उसी वक्त बिहार के आम लोगों के ऊपर अपराधी जो है गोली चला रहा है। मसला यह है कि बिहार में लाठी गोली की सरकार है। जो रोजगार मांगते हैं उनको लाठी मिलती है, और रोजगार मिला है इस गुंडा राज में तो सिर्फ और सिर्फ गुंडों को रोजगार मिला है जो गोलियां चलाते हैं। ठीक, तो लाठी चल रही है, गोली चल रही है। इस बार लाठी गोली की सरकार को बदल करके पलायन को रोक करके बदलाव करेंगे। और देखिए पलायन क्यों नहीं रोका, मैंने नहीं रोका। एक बात मैं ले लूंगा आपसे। पलायन का एक बात बता देते हैं आपको। आज आपने कहा कि दिल्ली का सफर, वेरी क्विक, क्योंकि टाइम खत्म हो गया। दिल्ली का सफर कैसा रहा। ये मैं बात राजनीति के लिए नहीं, एक भावनात्मक बात आपको बोलता हूं। जब हम जाते हैं ना रोजी रोजगार के लिए बाहर, वेतन मिलने से पहले हमको ह्यूमिलिएशन मिलता है, सैलरी मिलने से पहले हमको ह्यूमिलिएशन मिलता है। ये हर बिहारी का दर्द है। हम चाहते हैं कि बिहार के लोगों को बिहार में ही शिक्षा मिले, रोजगार मिले, और मेरे जैसा पढ़ने के लिए किसी को भी बाहर नहीं जाना पड़े। यही हमारी लड़ाई है और बिहार बदलेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, और ये बार बार कहा जाता, बस आखिरी सवाल है कि ये तब होगा जब आप आरजेडी के पिछलग्गू बनने से हटेंगे, स्वतंत्र पार्टी के तौर पे आप सामने आएंगे। कांग्रेस देखिए, नहीं, वो हमारे मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा। ये सारे लोग कहते हैं कि आरजेडी। कौन लोग कहते हैं? प्रशांत जी कह रहे हैं। अरे तो प्रशांत जी अभी तो कह रहे थे मैं लाठी में, तो आपको कह रहे हैं ना। प्रशांत जी कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन नहीं है। मैं उनको बधाई देता हूं, उनकी पार्टी है, संघर्ष कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्पोक्स पर्सन प्रशांत जी नहीं है। और आरजेडी हमारा एलआई है, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। इसीलिए इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल एक पार्टी के लिए, आप किसी भी संवैधानिक संस्था को कुछ भी बोल सकते हैं। कहां हम किसी को पिछलग्गू बोले हैं? नहीं, आपने जो बोला इलेक्शन कमीशन को, तो आप बोल सकते हैं। क्या बोले? ऐसी तैसी, ऐसी तैसी भी। अरे आप तो भैया जी कहीं कहते हैं, और आपको जो है बिहारी कोलोकियल लैंग्वेज और टोन से दिक्कत हो रहा है। ऐसी तैसी का तो मतलब कुछ और होता है। ऐसी तैसी हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी नहीं हुई, ऐसी तैसी ये हुई कि मैं मानता ही नहीं। नहीं, ये आप देखिए, ये आपके शब्द। नहीं, मेरे शब्द मैं खूब जोर से मानता हूं, और मैं चाहता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से ईसीआई काम करे। मैं ये चाहता हूं कि स्वतंत्र रूप से कांग्रेस बोले, पारदर्शी तरीके। वो कहते हैं रहमो करम पे हैं आप, पारदर्शी। आरजेडी के रहमो करम पर आप जिंदा हैं। तो आप कितने सीटों पे लड़ेंगे? मांगेंगे 100 सीटें मांग रहे हैं। 1885 में कांग्रेस पार्टी बनी थी। ये कहा गया कि पिछली बार सरकार इसलिए नहीं बनी आरजेडी की क्योंकि 80 दे दी आपको, 19 पे आप 80 नहीं, आंकड़ा गड़बड़ है। 19 आंख में आंकड़े मत झोंकिए। 19 सीटें आई हैं आपकी। स्ट्राइक रेट आपका ये है, 70 लड़े थे। स्ट्राइक रेट ये है। तो अरे भाई संयम बात से लीजिए, संयम से लीजिए, सवाल घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपने जब स्ट्राइक रेट सवाल से, तो सवाल जब ये है कि स्ट्राइक रेट आपका ये है, ये मत तो कहिए। नहीं चलिए, सवाल से हम घबराएंगे, आपको लगता है? मैं समझ गया। स्ट्राइक रेट ये है 70 में 19 का,
तो कितनी सीटें आपको मिल रही है, सवाल अंतिम है, और कितनी सीटों पे आप मांग रहे हैं? अच्छा, बस तो ये। ज्यादा दिन नहीं है ना, जुलाई खत्म हो गया है, सावन का महीना चल रहा है, भादो आसीन कार्तिक चुनाव हो जाएगा, ठीक है ना। नवंबर में जब रिजल्ट आएगा तो देख लीजिएगा। मीर की आखिरी शेर बोल करके बात खत्म करते हैं। इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, देखो आगे आगे होता है क्या, फिर बतियाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आखिरी शेर बोला, माइक मेरे पास भी है। आखिरी शेर यह है कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। बैठिए ना, बैठिए ना। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। अरे बैठिए। मैं एतबार ना करता तो और क्या करता।